तो गाइस अब तक हमने देखा कुन जा की टीम को उसके साथ ज्वाइन करने का ऑफर देता है ताकि वो लोग वर्कशॉप बैटल को जीतकर व्योल को वापस ला सकें। और हम देखते हैं जा और उसकी टीम इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। तब यहाँ व्योल भी अपनी नई टीम के साथ वर्कशॉप बैटल की तैयारी करने लग जाता है और रान और नोबिक को भी अपनी टीम में जोड़ लेता है। तब कुन जा और बाकी सभी लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं एक टेस्ट देने के बाद उन सभी को वर्कशॉप बैटल में जाने का इन्विटेशन आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं उनके जैसे बहुत सारे रेगुलर्स आए होते हैं और उन्हें वहाँ पर 2 दिनों तक रुकने के लिए कहा जाता है। तब यहाँ व्योल देखता है कि एक बंदे के पीछे कुछ रोबोट्स पड़े होते हैं और अब आगे। तब हम यहाँ देखते हैं एक पर्सन के पीछे कुछ रोबोट्स पड़े होते हैं और वो एक जगह जाकर छुप जाता है, जिससे कि रोबोट्स वहाँ से वापस चले जाते हैं। पर तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है जिसमें से आवाज आने लगती है और तभी वो रोबोट्स भी वापस आ जाते हैं। पर हम देखते हैं व्योल आकर उन दोनों रोबोट्स को उड़ा देता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? तब वो पर्सन कहता है आखिरकार तुमने ये क्या किया? तुमने वर्कशॉप पेट्रोल पर अटैक किया है, तुम्हें पता भी है कि ऐसा करने से क्या होगा? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। फिलहाल के लिए हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। तब व्योल और वो पर्सन एक छत पर चढ़ जाते हैं। तब वो पर्सन कहता है ये तो ब्लू डॉग है जो कि लेवल 30 पर है। जब आप छोटे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हो तब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोबोट्स आपका पीछा करते हैं। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे बचाया है और अब मेरा पीछा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोबोट्स करेंगे। हम लोग इस ब्लू डॉग से नहीं डर सकते। तो फिर आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? रुको जरा। और तब हम देखते हैं वो पर्सन एमिली को मैसेज करता है और एमिली उसे एक जगह पर जाने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं व्योल और वो पर्सन गटर में चले जाते हैं जहाँ वो पर्सन एक डिवाइस फिट कर देता है। तब व्योल कहता है आखिरकार ये क्या है? ये जैमिंग डिवाइस है जो कि शिंसू के फ्लो को डिस्टर्ब करता है और रेडियो वेव्स को ब्रॉडकास्ट करने से भी रोकता है। तो अगर हम सिग्नल को रोक पाए तो हमारे पीछे और रोबोट्स नहीं पड़ेंगे। ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर उस पेट्रोल रोबोट को हरा सकते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? जिन रोबोट्स को तुमने हराया है ब्लू डॉग्स उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। अगर तुम्हें उन्हें हराना है तो तुम्हें कम से कम प्रिंसेस ऑफ जहाद या फिर स्लेयर कैंडिडेट जितना ताकतवर बनना पड़ेगा। तो इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो इस ट्रैप को सेटअप करने में मेरी मदद करो। तब व्योल उस ट्रैप को सेटअप करने लगता है और वो बंदा एमिली को उसकी मदद के लिए थैंक यू कह रहा होता है। तब हम यहाँ देखते हैं टीवी में एंड्रोसी का इंटरव्यू चल रहा होता है जहाँ सभी लोग एंड्रोसी से वर्कशॉप बैटल में उसके अपोनेंट के बारे में पूछे होते हैं। मुझे पता है कि तुम लोग क्या सुनना चाहते हो। उसका नाम व्योल है। सभी लोग उससे डरे हुए हैं पर चिंता मत करो, मैं एंड्रोसी जहाद व्योल को ऐसा मारूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तब यहाँ एंड्रोसी का इंटरव्यू देखते हुए जा और डालू से चीयर कर रहे होते हैं। तब कौन सोचता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार लोगों को इसमें पसंद क्या आता है और ये दोनों तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ हैं। तो आखिरकार तुम लोग मेरे रूम में कर क्या रहे हो? प्रिंसेस एंड्रोसी मेरी फेवरेट है तो इसलिए मैं उसे देखने आया हूँ। मुझे इसके बारे में पता है तो दफा हो जाओ। सच में तुमने इसके बदले में तो मेरा खाना भी खा लिया है। तो भूलो मत मैंने उसके पैसे दिए थे। तो तुम यहाँ पर बाकी सभी लोगों को इग्नोर कर रहे हो। तुम उनके लीडर हो तो तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए। ताजा कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं सो रहा था तब मेरी टीम मुझे छोड़कर मजे करने चली गई तो इसलिए अब मैं उनकी फिक्र क्यों करूँ? ताडान कहता है इसे छोड़ो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों की ज्यादा बनती है? सही कहा, हम दोनों की तो फेवरेट भी सेम पर्सन है। चलो फिर साथ में मूवी देखी जाए। ताजा इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कौन सोचता है आखिरकार हमें फ्लोटिंग शिप के जाने से 2 दिन पहले यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? क्या ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? तब यहाँ टीवी पर शिप का भी इंटरव्यू चल रहा होता है जो कि व्योल को मामूली रेगुलर से कंपेयर कर रहा होता है। तब कौन सोचता है इसे अभी भी झूठ बोलना नहीं आता है। पर तभी अचानक से उनके टीवी पर ब्रॉडकास्ट रुक जाता है और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है सभी 1488 रेगुलर्स का मैं स्वागत करता हूँ। मैं आयो हूँ जो कि वर्कशॉप बैटल का एक होस्ट है। तो क्या आप सभी लोग सैफी आइलैंड पर रात एंजॉय कर रहे हैं? चाहे ये जगह मिडिल एरिया में है पर यहाँ के बीचेस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है तो आपको उन्हें विजिट जरूर करना चाहिए। पर मेरे हिसाब से जो लोग डिपार्चर का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आप सभी के लिए एक गेम का प्लान किया है ताकि आप आर्कमेडीज के बोर्डिंग पास को हासिल कर सके जो कि 2 दिनों में यहाँ से निकलने वाला है। तो अब मैं आप सभी को आइटम्स दे रहा हूँ जिसकी वजह से आप सभी लोग आर्कमेडीज का बोर्डिंग पास हासिल कर सकते हैं। और इस गेम का एक ही रूल है और वो है 1 शॉट 1 अपॉर्चुनिटी। तब हम देखते हैं
सभी को एक एक गन पकड़ा दी जाती है। तब आयो कहता है यहाँ पर 248 बोर्डिंग पासिस हैं, तो इसलिए अगर आप उस गन से जो आपको दी गई है एक रेगुलर को हरा देंगे तो आपको आर्किमिडीज जाने का चांस मिल जाएगा। पर अगर आपने वो शॉट मिस कर दिया तो आप आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक पर्सन को सिर्फ एक ही गोली मिलेगी। आप अपने ओपोनेंट से उसकी गन को छीन भी सकते हैं। इस गन में 6 गोलियां डल सकती हैं। फर्स्ट शॉट के बाद सिलेक्शन लीवर एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ पर 2 मोड होंगे। पहला है लाइट मोड और दूसरा है डार्क मोड। अगर कोई पर्सन आपको लाइट मोड को एक्टिवेट करके गोली मारेगा तो आप सीधा आर्किमिडीज में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। जो पर्सन डार्क मोड को यूज करके सबसे पहले अपने एनिमी को शूट करेगा उसे ब्लड तमारा मिलेगा, और जो पर्सन लाइट मोड को यूज करके सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को आर्किमिडीज पर भेजेगा उसे एक व्हाइट हेवनली मिरर मिलेगा। इस गेम में एक और तरीके से पास हासिल कर सकते हैं, जो कि है बोंग बोंग को हराना। ये एक फेरीज है जो कि आइलैंड के आसपास घूमती रहती हैं, तो इसलिए आप उन्हें हराकर बोर्डिंग पास और सुपर रेयर आइटम्स को हासिल कर सकते हैं। तो अब 1 मिनट में ये गेम स्टार्ट होने वाली है। तो इसका मतलब या तो हम डार्क मोड को यूज करके रेगुलर्स को शूट करें, या फिर चोरी की हुई बुलेट्स को लाइट मोड को एक्टिवेट करके अपने टीममेट्स पर शूट करें। तब कौन कहता है डार्क मोड में ज्यादा रिस्क है, तो इसलिए हम लाइट मोड यूज करेंगे, और अगर हम लकी रहे तो हमें आइटम भी मिल सकती है। तो चलो फिर बुलेट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। तभी कौन अपना लाइट हाउस निकाल लेता है और जा कहता है चलो फिर बाहर चलें। हमें किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ से हम आसानी से बुलेट्स को चुरा सके। तब कौन जा की तरफ बंदूक करके कहता है इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तब जा कहता है क्या तुम सीरियस हो? तब कौन कहता है मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो या फिर ब्लड तमारा, क्योंकि ब्लड तमारा से हमें कुछ टाइम के लिए अल्टीमेट डिफेंस मिल सकता है, तो इसलिए अलविदा जा। तब जा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस वजह से 2 लोग उसके कमरे में आ जाते हैं, पर कौन उन दोनों को मारकर पकड़ लेता है और उनकी बुलेट्स को छीन लेता है। तब कौन कहता है तुम्हारी असली चीख ने तो हमें 2 बुलेट्स दिलवा दी, तो इसके लिए थैंक यू। तुमने तो मुझे सच में डरा दिया था। क्या तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे? डान, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं इसे पहले बता देता तो ये इतनी अच्छी एक्टिंग करता? तब डान कहता है बिल्कुल भी नहीं। तब जा कहता है चुप कर जाओ, अगर मैं तुम्हारी टीम में ज्यादा देर रहा तो एक दिन जरूर मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तब यहाँ गोसेंग कुन और बाकी सभी लोगों को कांटेक्ट करती है और उन सबको बताती है कि प्रिंस और मिसेंग गायब हैं। तब जा कहता है पर मुझे तो लगा था कि तुम लोग इकट्ठे हो। उन दोनों को हाइट से डर लग रहा था, तो इस वजह से हम लोग अलग हो गए। तब कौन कहता है जा, क्या तुम कुछ बेवकूफी भरा ट्राई करना चाहोगे? तब हम यहाँ देखते हैं रेगुलर्स बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहे होते हैं। तब शिप कहता है गेम की शुरुआत से ही लोग बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉप हो रहे हैं, ये तो सच में बहुत बुरी बात है। तब हात्सू कहता है वो पक्का आइटम्स के लिए अपने ही टीममेट्स को शूट कर रहे होंगे। तुमने सही कहा, क्योंकि एक टीम की तरह इकट्ठे रहना इस गेम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और वैसे भी अगर पूरी टीम ने आर्किमिडीज पर जाना है तो हमें उतनी बुलेट्स को इकट्ठा भी करना पड़ेगा। पर इससे भी इम्पोर्टेंट चीज मेरे दिमाग में चल रही है। मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने इतनी दूर रूम को आइडेंटिफाई क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। पर यहाँ पर तो और कोई गेस्ट भी नहीं है, हम यहाँ पर वेकेशन पर नहीं आए हैं। और वैसे भी अगर हमें टीम को आर्किमिडीज तक पहुँचाने के लिए उतनी बुलेट्स नहीं मिली तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग बाहर गए हुए हैं वो कहाँ हैं? चिंता मत करो, मैंने वेस्पा को उनके पीछे भेजा है, तो इसलिए वो लोग ठीक होंगे। मुझे इस टाइम सबसे ज्यादा चिंता तो एंड्रोसी की है, क्योंकि बाम के मरने के बाद वो बस अपने बारे में ही सोचती है। तभी हम देखते हैं एंड्रोसी वहाँ आ जाती है और कहती है तो कैसे हो कॉमनर्स? देखो प्रिंसेस आ गई है। तब शिप कहता है आखिरकार तुम ठीक कहा? कहीं नहीं, मैं तो बस तुम लोगों के लिए बुलेट्स इकट्ठा कर रही थी। देखो मैंने 4 लोगों को तो पकड़ भी लिया है। ये लोग चुपके मेरी पिक्चर ले रहे थे, तो इसलिए मैंने इन्हें पकड़ लिया। तब एक पर्सन कहता है आखिरकार हम जैसे नॉर्मल जर्नलिस्ट की इस तरह इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब एंड्रोसी उन्हें मारते हुए कहती है मुंह बंद करो, तुम लोग तब पकड़े गए हो जब तुम मेरी अंडरवेयर की पिक्चर लेने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए अगर तुम अब मरना नहीं चाहते तो जल्दी से ये बुलेट्स मुझे दे दो। तब शिप सोचता है ये तो ट्रू जर्नलिस्ट है, मुझे भी वो फोटोज देखनी है। तब हम देखते हैं उन्हें 4 बुलेट्स मिल जाती हैं। तब एक जर्नलिस्ट कहता है तुम लोग डरपोक हो, तुमने कहा था ना कि तुम व्यूअर को पकड़ोगी, पर यहाँ देखो तुम यहाँ पर इनोसेंट लोगों से बुलेट्स चुरा रही हो। आखिरकार तुम हम पर हमला कैसे कर सकती हो, जबकि यहाँ पर आसपास ही फर्क के मेंबर्स रुके हुए हैं। हम लोग इस इंफॉर्मेशन को प्रेस में रिलीज कर देंगे और तुम्हें एक्सपोज कर देंगे। इस टाइम हम लोग व्यूअर के साथ है और व्यूअर को चेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तब
हात्सु कहता है आखिरकार फक के मेंबर इस टाइम है कहाँ? तो एक जर्नलिस्ट कहता है वो लोग यहीं पास के होटल में हैं। तो हात्सु कहता है तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? तो शिव कहता है बोर्डिंग पासेस कम होते जा रहे हैं, तो अगर हमें इस गेम से बचकर निकलना है तो हमें इकट्ठा होना ही होगा। पर उससे पहले चलो उन फक के मेंबर्स के सिर के अंदर गोली मार कर आते हैं। सभी लोग अपनी पोजीशंस ले लो और मैं ऑर्डर दूंगा, चलो कुछ फक के मेंबर्स का शिकार किया जाए। तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब एक जर्नलिस्ट कहता है तो प्रिंसेस मेरी एक्टिंग परफेक्ट थी ना? तो एंड्रोसी कहती है बिल्कुल सही एक्टिंग थी तुम्हारी, पर वो इन्फॉर्मेशन सही है ना? वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने खुद वियोल को वहाँ से निकलते हुए देखा है। ठीक है, फिर मैं उन्हें बाकी लोगों को हैंडल करने देती हूँ। तो प्रिंसेस उन फोटोज का क्या हुआ जिनका आपने वादा किया था? पर हम देखते हैं एंड्रोसी बिना उनकी बात सुने ही वहाँ से चली जाती है और एमिली से वियोल का पता पूछने लगती है। तब एमिली वियोल का एड्रेस बता देती है। तब रेफ्लेजो कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वियोल मिसिंग है। आखिरकार तुमने उस पर नजर क्यों नहीं रखी? तब जिया कहती है उसने खुद ही मुझे अपने करीब आने से मना किया था। तुम्हें लगा कि ये करना सही रहेगा? हम वियोल के साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं और ना ही हमें पता है कि वो कहाँ है। आखिरकार तुम इस चीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगी? तब योटो कहती है अभी अभी एक इंफॉर्मेशन मिली है कि एक रेगुलर सामने वाले लाइट टावर पर आ गई है। कोई बात नहीं, वो बस एक मामूली सी रेगुलर ही है। नहीं, वो कोई मामूली रेगुलर नहीं है, वो अनक जहाज है। तब हात्सु कहता है लगता है उन्हें हमारे आने के बारे में पता लग गया है। तो क्या हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं? तब शिव कहता है जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही उन्हें ड्रा कर रखेंगे और तब तक हमारे बाकी लोग भी वापस आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इस टाइम में हम जितनी हो सके उतनी बुलेट्स को इकट्ठा कर लें। पर आखिरकार ये एंड्रोसी चली कहाँ गई है? तो फिर हम लोग अंदर एंटर कब करेंगे? जब 100 बोर्डिंग पासेस बच जाएंगे हम लोग तब एंटर करेंगे। तो यहाँ यूटो कहती है अनक जहाज अभी तक कुछ नहीं कर रही है। पक्का उसे शायद पता लग चुका है कि हमारे पास बुलेट्स नहीं हैं। वो बस तब तक अटैक करने का वेट कर रही है जब तक हम लोग पूरी तरह से प्रेशर में नहीं आ जाते। तब रेफ्लेजो कहता है आखिरकार हमें इस टाइम उसी के साथ भिड़ना क्यों पड़ रहा है? तब रैन कहता है हमारे एग्जिट्स ब्लॉक हो गए हैं, तो फिर आखिरकार तुम अब क्या करने की सोच रहे हो? हम वियोल के वापस आने का इंतजार करेंगे। हम जितना ज्यादा वेट करेंगे हमें उतना ज्यादा ही डिसएडवांटेज होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम वियोल के बिना इस जगह को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाले। तो फिर ये बताओ कि अगर वो वापस ना आया तो हम लोग क्या करेंगे? अगर ऐसा होगा तो मैं सभी लोगों को मार डालूंगा। ठीक है, अगर 100 से कम बोर्डिंग पासेस बचे तो ये खेल स्टार्ट हो जाएगा। तब यहाँ वियोल ट्रैप को रेडी कर लेता है और वो पर्सन कहता है ये तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है कि तुमने इसे बना दिया। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, मैंने तो अभी तक तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया। मेरा नाम ट्रेवलर है। तो आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम 25th बाम है। और अब मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो रोबोट्स तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? क्या तुमने कुछ गलत किया है? मैंने आर्किमिडीज के अंदर जाने की कोशिश की थी क्योंकि मैं उसे बचाना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो ये सुनकर वियोल को रेचल की याद आने लगती है। तब वो ट्रेवलर कहता है मुझे वर्कशॉप बैटल के खत्म होने से पहले उसे बचाना होगा क्योंकि वर्कशॉप बैटल का ग्रैंड प्राइज एक ह्यूमन बीइंग है। जिसे सुनकर वियोल शॉक हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं ब्लू डॉग वहाँ आ जाता है। तब वो ट्रेवलर कहता है बाम जैसे ही वो उधर आएगा वैसे ही मैं इस एक्सप्लोजन को एक्सप्लोड कर दूंगा। तब हम देखते हैं उस ब्लू डॉग के अंदर आते ही ट्रेवलर उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। पर हम देखते हैं उसके फटने के बावजूद भी उस रोबोट को कुछ नहीं होता। तब ट्रेवलर वियोल को वहाँ से भागने के लिए कहता है और वियोल सोचता है अगर इसके पास शील्ड है तो मैं तब तक वेट करूंगा जब तक ये मशीन खुद अटैक नहीं करती है और उस रोबोट से लड़ने चला जाता है। और तभी हम देखते हैं छत तोड़कर एंड्रोसी अंदर आ जाती है जिसे देखकर वियोल हैरान हो जाता है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।